हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज ऑटोकैड सब्जेक्ट की सीरीज़ में फोर्थ लेक्चर में ऑटोकैड की कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट लेक्चर में भी कहा था मैंने, अभी फिर से कहूँगा कि अभी हम सॉफ्टवेयर नहीं सीख रहे हैं, अभी हम एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस ऑटोकैड से बन सकते हैं उन्हें याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आप लोगों के लिए नई हो या समझने में थोड़ी तकलीफ़ पैदा करें, तो मैं बस आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जो भी मैं बताता हूँ उसको रट लें, याद कर लें, मेमोराइज कर लें, क्योंकि इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और ये हमें एक्स्ट्रा 5 से 6 नंबर का फ़ायदा भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे लेक्चर के साथ, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ऑटोकैड की कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिक कमांड्स ऑटोकैड की वो कमांड्स होती हैं जो कि आप ड्राइंग के पर्पस के लिए ऑटोकैड में इस्तेमाल करते हैं। यानी आप कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, उन ज्योमेट्रिकल फिगर्स को ड्रॉ करने के लिए इन कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कमांड्स याद रख के आप अगर इनको आपस में कंबाइन कर दें, या यूँ कहें इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स की कमांड को आप आपस में कंबाइन कर दें, तो एक प्रॉपर ड्राइंग हमारे पास उभर के आ सकती है। तो आज हम इन्हीं ड्राइंग्स के बारे में कमांड्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे ऑटोकैड के कोई भी वर्जन हो उसमें वाइडली एक तरीके से एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इसी सीरीज में सबसे पहला जो आता है आपका लोकेशन ऑफ पॉइंट। ठीक है ना, ये लोकेशन ऑफ पॉइंट लाइन को स्टार्ट करने के लिए होती है। देखो, कोई भी कमांड होगी या ऑटोकैड की कोई भी ड्राइंग होगी, उसमें सबसे जो बेसिक फिगर होता है वो होती है आपकी लाइन। ठीक है, ये इस तरीके की एक लाइन आपकी ऑटोकैड फिगर के अंदर, ड्राइंग के अंदर खींची जाती है। तो ये जो लाइन है और इन लाइंस की जो सेट है वो ही आगे जाके पूरी आपकी ड्राइंग को पूरा करते हैं, या यूँ कह सकते हैं ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं, या एक पूरा ओवरव्यू आपको किसी फिगर का देते हैं। तो हमारी जितनी भी कमांड्स हैं शुरुआती जिसमें पॉइंट का इस्तेमाल हो रहा है, वो पॉइंट बेसिकली लाइन को स्टार्ट और ख़त्म करने की लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना, तो लोकेशन ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट वो होता है जहां से आप कोई भी लाइन को खींचना स्टार्ट करते हैं। तो ऑटोकैड में किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर है या ड्राइंग को बनाने के लिए 5 तरीकों से मुख्य रूप से पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, जो कि निम्नलिखित है। आपसे ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन या निकल के आता है कि लाइन को ड्रॉ करने के लिए पॉइंट को कितने मेथड से लोकेट किया जा सकता है, तो इसका आंसर है आपका 5 तरीकों से। ठीक है ना, तो इनके नाम क्या क्या हैं? फर्स्ट मेथड इज इंटरैक्टिव मेथड। इंटरैक्टिव मेथड सबसे जनरल मेथड है। कुछ नहीं करना, आपको ड्राइंग स्क्रीन पे जाना, एक पॉइंट पे लाइन को पकड़ना जैसा स्क्रीन पे बना रहा हूँ, और दूसरे एंड पर इसको खत्म कर देना। ये आपका इंटरैक्टिव मेथड है। इसको आप डायरेक्टली भी अपने ऑटोकैड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं माउस की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मेथड। देखिए, जो भी आपका कमांड एरिया होता है या कमांड लाइन होती है नीचे की तरफ, जिस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उसमें अगर कोई भी लाइन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर दें तो आपका उस लाइन को वो एग्जैक्टली ड्रॉ कर देता है। जैसा कि आप देख लेंगे, आपके सामने कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई में खुला हुआ है। ये फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, सेकंड वाई की होती है। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है 4 और 6 का, यानी एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस के 6 को अगर मिला दें तो ये पॉइंट लोकेट होता है। उसका एंड पॉइंट 5 और 3 पे है, तो इन दोनों को एंटर करने से आपकी एक लाइन आपके पास उभर कर आती है। अब देखिए, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड का एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें आप एक सिंगल लाइन को ही ड्रॉ कर सकते हैं। सिंगल लाइन कहने का मतलब है कि आपने एक लाइन ड्रॉ करी, उसी के कंटिन्यूशन में नहीं चल सकते।
तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक रिलेटिव रेक्टेंगुलर मेथड आया जिसका फॉर्मेट @x, y रहता है। @ यानी जहां पर आपने पहली लाइन खत्म की है वो ही दूसरी लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना। इस चीज को समझने के लिए एक फिगर को माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे एक रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम या इसको रिलेटिव रेक्टेंगुलर सिस्टम भी बोलते हैं लिख रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शंस की। तो आप सबको पता है कि डायरेक्शंस एक्स और वाई के अंदर कहाँ पॉजिटिव रहती है कहाँ नेगेटिव रहती है, ठीक है। तो इसी सीरीज में अगर हम आगे चलें तो जैसा कि मैं आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरा कोई पहला पॉइंट था जिसकी लोकेशन मेरी ये है, ये ओरिजिन है एक पॉइंट, ठीक है ना। ये 1 नंबर पॉइंट मेरा ओरिजिन है और जो 2 नंबर पॉइंट है वो @40,0 को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी 2 नंबर पॉइंट पे मैं 40 कोई भी यूनिट हो मीटर सेंटीमीटर ये 40 चला और 0 वाई कोऑर्डिनेट था, मतलब वो यहीं खत्म हो गया। तो आप यूं कह सकते हैं कि ये जो लाइन है जिसको मैं शो करने जा रहा हूं ये आपकी 40 है, ठीक है। 40 कोई भी यूनिट हो सकती है, मीटर सेंटीमीटर mm, डिपेंड करता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है। थर्ड पॉइंट पे मुझे पहुंचना है तो थर्ड पॉइंट की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स एक्सिस पे तो 0 चला लेकिन वाई पे 40 चला गया। अब ये आपका पॉइंट 2 से 3 पर 40 mm और एक्सटेंड हो गया। इसी प्रकार 4 पे गए तो 4 पे एक्स एक्सिस में 60 चला गया लेकिन वाई एक्सिस पे 0 रहा, तो ये आपका 4 पे 60 आगे इस पे चला गया। इस प्रकार से इन सारे फिगर्स को हम जोड़ते रहें तो आपका एक फिगर उभर के आता है इस ऑटोकैड की स्क्रीन पर जो कि आपके रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। तो आपको ध्यान रखना है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मेट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है @x, y, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है फॉर्मेट विशेष। मतलब जहां पे आपने पहली लाइन खत्म की है वहीं से दूसरी लाइन का स्टार्टिंग होगी, ठीक है ना। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। वो आपका रिलेटिव रेक्टेंगुलर मेथड या रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड भी बोलते हैं। इसका आपका जो कोऑर्डिनेट है ये हमेशा @x, y रहेगा। इस चीज का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और लोकेशन ऑफ पॉइंट का इस्तेमाल लाइन ड्रॉ करने में ही होता है। मैंने पहले भी कहा था कोई भी पॉइंट का लोकेशन है वो किसी लाइन को ड्रॉ करने में ही होता है। चौथा मेथड है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट। अब देखिए पोलर का मतलब क्या होता है, अभी तक जितनी लाइनें चल रही थी वो सारी इस तरीके से चल रही थी, मतलब एक लाइन स्ट्रेट चल रही थी फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड कर रही थी। पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्मेट होता है @डिस्टेंस लेस देन एंगल। यानी आप इसको इस फॉर्मेट को याद रखना है और या आप यूं कह सकते हैं पोलर में आप एंगुलर लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं ऑटोकैड जब चलाएंगे तभी आप समझ सकते हैं और इस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट डिस्टेंस टेक्निक ओनली माउस और कीबोर्ड की मदद होती है, कुछ नहीं करना होता। मान लीजिए आपको रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना है तो माउस से ऐसे लाइन पकड़ी, खत्म की और वापस इसको इस तरीके से नीचे लाए, इस तरीके से नीचे लाए और इस तरीके से यहाँ पे मिला दिया और इसको यहाँ पे मिला दिया। इस तरीके से कोई फिगर आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी पॉइंट लोकेट करने वाली कमांड थी। इसके 5 फॉर्मेट होते हैं, आपको ये 5 याद रखने हैं। ज्यादातर संख्या ही पूछी जाती है कि कितने होती है आपके पॉइंट को लोकेट करने के कितने तरीके होते हैं, तो आंसर है 5 होते हैं, ठीक है। अब आता है आपका आईडी पॉइंट। आईडी, अब देखो जो भी ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है इसको, तो ये ब्रैकेट में लिखे जाने वाली जो भी है ये आपकी कमांड के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। इनको याद रखना है या इसके रेफरेंस सिंबल को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कमांड बार में जाकर XYZ कोऑर्डिनेट को लिखकर लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी आप कमांड बार में गए
कोऑर्डिनेट सिस्टम की आईडी, आईडी यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपको सिर्फ उसको एंटर करना है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को लिखनी है, आपकी ऑटोमेटिक स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। फिर आती है आपकी लाइन कमांड, या यूं कह सकते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ऑटोकैड में कमांड है वो लाइन कमांड है। इसका सिंबल एल होता है, यानी एल दबाने से आप लाइन को सीधा सीधा ऑटोकैड स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी पॉली लाइन। अगर आपको कोई कंटिन्यूस लाइन ड्रॉ करनी है, यानी एक के बाद एक लगातार, तो आप पॉली लाइन पीएल बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए लाइन कमांड में क्या होगा, जैसे आप लाइन को एल को दबाएंगे, आपने जैसे एक लाइन को स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट पे गए तो वो लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपको पॉली लाइन्स यानी एक के साथ एक अधिक लाइनें आपको ड्रॉ करनी है, तो आप कंटिन्यूस लाइन को ड्रॉ करने के लिए विदाउट एनी ब्रेकेज पॉली लाइन कमांड पीएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है मल्टी लाइन कमांड। मल्टी लाइन कमांड का सिंबल होता है एमएल, यानी आप एमएल लिख के आप अपनी कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमांड को इस्तेमाल करते ही एक साथ दो लाइंस ड्रॉ होंगी। ये ऑटोकैड की एक विशेष फैसिलिटी है, और ऐसा इसलिए इसने फीचर दिया क्योंकि बहुत से नक्शों में या ड्राइंग्स के अंदर हम डबल लाइन का इस्तेमाल वॉल बाउंड्री को लोकेट करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो वॉल बाउंड्री को लोकेट करने के लिए हमें इस प्रकार की, जो मैंने छोटा सा फिगर बनाया, माफ कीजिएगा ज्यादा साफ नहीं बन पाया, तो इस तरीके की लाइंस आपकी वहां पे जरूरत पड़ती है। देखो इस तरीके से मैं और ड्रॉ कर देता हूं, ये भी सही नहीं बनी, एक ये बन गई, एक नीचे बन गई। इस तरीके से 9 इंच की दीवार है, 4.5 इंच की दीवार है, तो इनको अलग अलग ड्रॉ करने में काफी परेशानी होती थी। तो समस्या को सॉल्व करने के लिए ऑटोकैड ने मल्टीपल लाइन कमांड का दिया। तो इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है, ठीक है, इनकी ये वाली स्पेसिंग है, इनको भी आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनके बीच की स्पेसिंग को, ठीक है ना। और इनका इस्तेमाल वॉल की ड्राइंग को दिखाने में किया जाता है ज्यादातर। और बस इतना ही ध्यान रखना है, इसकी कमांड क्या होती है एमएल, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका सर्किल। अब आपको सर्किल ड्रॉ करना है, तो सर्किल ड्रॉ करने के लिए आपको कई प्रकार के मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार क्या ये क्वेश्चन आने की संभावना 90% है कि सर्किल को कितने प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑटोकैड में 6 प्रकार से सर्किल को इस्तेमाल किया जाता है या ड्रॉ किया जा सकता है। नंबर 1 रेडियस मेथड। आपको अगर रेडियस पता है, उस रेडियस को एंटर कीजिए, आपका एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। डायमीटर पता है, तो डायमीटर ड्रॉ करके आप एक सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। 40 मैंने एक डमी डायमीटर लेके आपको समझाया। 2 पॉइंट मेथड, मान लीजिए आपको 2 लाइंस के बीच में सर्किल को ड्रॉ करना है, तो उन लाइंस के ऊपर 2 पॉइंट मेजर कर दीजिए और उसके आप थ्रू सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। 3 पॉइंट मेथड, आपको कोई 3 पॉइंट पता है, उन 3 पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप एक सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। TTR, देखिए ये आपसे काफी बार पूछी जा सकती है इसकी फुल फॉर्म, कि सर्किल को ड्रॉ करते टाइम TTR का मतलब क्या होता है। TTR का मतलब होता है टेंजेंट और रेडियस। ये 2 लाइन है और इनकी एक बीच की स्पर्श रेखा, एक तरीके से टेंजेंट को स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके सर्किल होना चाहिए कि ये T1 T2 जो आपकी टेंजेंट है, इससे टच और इनके बीच में जो लाइन खींची है वो इसकी रेडियस हो। माफ कीजिए यहाँ पे रेडियस की तरह लग नहीं रहा, लेकिन ये रेडियस को समझाने की मैंने कोशिश की है, आप लोग उम्मीद है समझ जाएंगे। इसी प्रकार से TTT फॉर्मेट को पूछते हैं, टेंजेंट। अब 3 टेंजेंट हो रहे हैं, तो वो आप यूं भी कह सकते हैं टेंजेंट मेथड ट्राइंगल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी 3 क्लोज साइड के बीच में अगर टेंजेंट खींचा जाए तो आपका सर्किल ड्रॉ होगा। टेंजेंट की एक खासियत होती है कि वो सर्किल या कोई कर्व को सिर्फ एक बार छू के निकलता है, बार बार छू नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपके 6 मेथड कौन से हो गए, रेडियस, डायमीटर,
2.3 और TTT, इनकी TTR और TTT की आपको फुल फॉर्म कई बार पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो इसका थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आर्क। हिंदी में आर्क को चाप कहते हैं। कोई भी आपको कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है, तो उसके अंदर आप चाप इस तरीके से इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ये तो मैंने गलत बना दिया। आप इस तरीके से कोई गोलाकार आकृति के अंदर आपको कर्व काटना है रेगुलर के अंदर, तो आप कर्व काट सकते हैं। कर्व आर्क कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्क कमांड के लिए स्मॉल a या कैपिटल L आप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। सर्किल के अंदर थी आपकी C कमांड, और यहाँ पर आप A कमांड को इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान कीजिए, आपका कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही ऑटोकैड में वैलिड है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आर कमांड का इस्तेमाल प्रॉपर ज्योमेट्री के साथ आप आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, कोई भी आर्क होता है उसकी एक प्रॉपर ज्योमेट्री होनी चाहिए, तो इसकी ज्योमेट्रिकल फीचर्स ऑटोकैड में लिखे हुए हैं, दिए गए हैं कि आपको किस तरीके का आर्क चाहिए। आप वहां जाके आर्क ऑप्शन के अंदर एक साइड में नेविगेशन बार खुलती है, जब आप आर्क कमांड को ओपन करते हैं तो उसके अनुसार आप अपने आर्क को डिजाइन कर सकते हैं। ज्यादातर आर्क का इस्तेमाल रोड के अलाइनमेंट में किया जाता है। दो सड़क में जब डायरेक्शन चेंज करती है वहां पे उसे आर्क के माध्यम से ही जोड़ा जाता है, जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हम कर्व के नाम से जिनको जानते हैं, ट्रांजिशन कर्व, स्पाइरल कर्व, सर्वे में भी आते हैं आपके, तो उन सब चीज़ों को आप इसके रूप में देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपको सर्कुलर वॉल देनी है या कोई ऐसी आर्क वाली ड्राइंग बनानी है तो आप आर्क कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल के लिए आपको REC, जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है, REC कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कमांड का इस्तेमाल कर आप ड्राइंग में चारों तरफ से बंद होने वाले एक आयत का या रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के कितने मेथड होते हैं, तो रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए बेसिकली 3 प्रकार के मेथड होते हैं। एरिया मेथड, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेक्टेंगल का एरिया देना पड़ेगा और लेंथ देनी पड़ेगी, बाकी वो विड्थ को अपने आप उसके अनुसार कैलकुलेट कर लेगा। डिस्टेंस मेथड में आपको लेंथ और विड्थ दोनों देनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी रेक्टेंगल बनेगा। रोटेशन मेथड, इसमें आपको एक रोटेशन एंगल देना पड़ेगा हर लाइन का। जैसे रेक्टेंगल के अंदर 90 डिग्री एंगल पे सारी लाइंस उड़ती हैं, तो रोटेशन एंगल 90 डिग्री देंगे तो लाइंस अपने आप मुड़ के आपके रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देगी। नेक्स्ट आता है आपका पॉलीगन, जिसको POL कमांड से आप एक्टिवेट कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। पॉलीगन मतलब बहुभुज, हिंदी में पॉलीगन को बहुभुज कहते हैं, जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं। और इस कमांड का इस्तेमाल कर हम एक रेक्टेंगुलर पॉलीगन शेप ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ पॉलीगन जैसे जिसकी 5 भुजाएं वो पेंटागन कहलाता है, 6 भुजाएं वो हेक्सागन कहलाता है, 8 ऑक्टागन कहलाता है, एटसेट्रा। और रेगुलर पॉलीगन की खासियत क्या होती है, इसकी सारी साइड सेम होती है, यानी अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो अगली भी 5 सेंटीमीटर की होगी। ये जो क्वेश्चन है लास्ट लाइन, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आपके पूछे जा चुके हैं, कई बार क्या इस बार भी आने की चांसेस हैं इसके, कि पॉलीगन से आप मिनिमम 3 और मैक्सिमम 1024 भुजाएं ऑटोकैड में बना सकते हैं। बहुत होती हैं, मिनिमम 3 से हमें पता है ट्रायंगल बनेगा, और अधिकतम 1024 भुजाओं से आप एक पॉलीगन बना सकते हैं। अगर 1024 भुजाएं होगी तो लगभग आपका फिगर सर्किल जैसा ही दिखेगा, ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी याद रखनी है, 3 और 1024, मिनिमम 3, मैक्सिमम 1024, ठीक है। पॉलीगन बनाने के 2 तरीके होते हैं, इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब। इंस्क्राइब में क्या होता है, पॉलीगन सर्कल के अंदर बनता है, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है। देखो, एक सर्किल है, उसके पॉलीगन के वर्टेक्स यानी जो शीर्ष बिंदु होते हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, एक सर्किल को टच कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम इंस्क्राइब। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि पॉलीगन बनाने की विधि में इनस्क्राइब की क्या विशेषता होती है। इसकी विशेषता यह होता है कि इसके वर्टेक्स सर्किल को छूते हैं, वर्टेक्स यानी शीर्ष बिंदु। सर्कमस्क्राइब में क्या होता है, इसमें पॉलीगन सर्किल के बाहर बनता है, पॉलीगन बना हुआ है, इसमें सर्किल पॉलीगन की भुजाओं को छूती है। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, सर्किल पॉलीगन की साइड्स को छुएंगी तो वो सर्कमस्क्राइब बन जाएगा। और नेक्स्ट आता है आपका इलिप्स। इलिप्स ड्रॉ करने के लिए EL कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। इलिप्स की जैसा हमें पता है 2 एक्सिस होती है, मेजर और माइनर, आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ये इसको आप माइनर बोल दीजिए और इस वाली को मेजर बोल दीजिए। ये 2 एक्सिस होती है इलिप्स की। और इलिप्स का इस्तेमाल मेजर और माइनर एक्सिस को मेंशन करके या एंगल को डिफाइन करके भी किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में ये जो बेसिक मैंने 10 कमांड्स बताई हैं आपको, इनका आपको ये कमांड्स याद रखनी है, चाहे वो पॉइंट से शुरू हुई हो, सर्किल की हो, पॉलीगन की हो, रेक्टेंगल की हो। तो ये जो ब्रैकेट में आपकी दिख रही हैं ये सारी आपको याद रखनी है कमांड्स। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पॉलीगन की क्या कमांड होती है, तो आंसर होता है POL। तो इनसे एक क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है रोड फॉर्मेशन में आर्क ड्रॉ करने के लिए कौन सी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर है A। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है मल्टी लाइन कमांड से एक साथ कितनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, तो आंसर है 2 लाइंस को आप एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग स्पेसिंग के साथ में, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में आगे की और डिटेल्स ऑटोकैड के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लेक्चर्स को रेगुलर देखते रहिए, पढ़ाई को जारी कीजिए। और आप लोगों को पता ही होगा कि इसके बाद हमारा एक मेजर इरिगेशन सब्जेक्ट बचेगा और डिप्लोमा का कोर्स लगभग टेक्निकल का कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका बीटेक वालों का जो कोर्स में 2 मेजर सब्जेक्ट बचते हैं आपके, स्टील और FM, वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। एक एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग और आ गया है। एक चीज़ मैं और देख रहा था, विशेषकर डिग्री वालों के लिए, आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी नाम से एक सब्जेक्ट और ऐड किया गया है, तो उसको भी हम लास्ट में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो टेक्निकल वालों के लिए थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, डिग्री वालों के लिए सॉरी, और जो आपके डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए कम है। कोई बात नहीं, दोनों को पढ़ाई प्रॉपर करनी है और अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए थैंक यू।